हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन के एमसीक्यूज। एज पर लेटेस्ट सिलेबस हम लोगों का सिलेबस क्या हुआ है, डिवाइड कर दिया गया है टर्म 1 और टर्म 2 में। और टर्म 1 में आपके क्या आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है होती है वो किस किस से मिलके बनती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हमने अपने चैप्टर 1 के लेक्चर्स में कवर किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटेगराइज बिजनेस एक्टिविटीज। नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रेजेंस ऑफ रिस्क, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरी और वेजेस। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो बिजनेस के अंडर नहीं आती? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के अंडर आता है, बिजनेस में रिस्क भी प्रेजेंस होता है इसीलिए ए और बी नहीं है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या है, बिजनेस का पार्ट होते हैं। लेकिन बिजनेस में बिजनेस ओनर को सैलरी और वेजेस नहीं मिलती, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन डी, सैलरी और वेजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में, बिजनेस एक्टिविटी के लेक्चर में, चैप्टर 1 के लेक्चर में, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बॉडी के थ्रू डिवाइड की जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें अपने कार्य हमारे को अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज इंक्लूड नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है रूल्स, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? डिसऑनेस्टी, थर्ड ऑप्शन इंटीग्रिटी, फोर्थ ऑप्शन मोरालिटी। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? ऑब्वियसली डिसऑनेस्टी क्या होगी? इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स होते हैं, इंटीग्रिटी होती है और मोरालिटी इंक्लूड होती है, लेकिन डिसऑनेस्टी कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट हमें नहीं सिखाता। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। The occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as। ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें पीपल क्या करते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं और उनको क्या मिलती है, उसके बेस पे उनको सैलरी या वेजेस दी जाती है, उस ऑक्यूपेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोफेशन, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा बी एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉय जो होता है वो एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है और उसको क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन मिलती है एज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन विच ह्यूमन एक्टिविटी अ मैन इज नोन एज सर्वेंट। ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें मैन एक सर्वेंट कहलाता है? ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? बिजनेस, बी प्रोफेशन, सी एम्प्लॉयमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्शन, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रीचिंग रिलीजन। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड होती है? पैसों से रिलेटेड होती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पैसों से रिलेटेड है, प्रोडक्शन क्या है? पैसों से रिलेटेड है, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या है? पैसों से रिलेटेड है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रीचिंग रिलीजन। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम प्रोफेशन के अंडर भी काउंट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी काउंट करते हैं? बिजनेसमैन, बी ऑप्शन वर्कर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा है गाइस? डॉक्टर। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो प्रोफेशन के अंडर भी आता है एज वेल एज वो हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी आता है। चलिए लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है जो एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है? No need of capital, option B specialized knowledge, option C profit motive, and option D all of these।
तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नो नीड ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉय काम करता है और सारा पैसा जो होता है वो एम्प्लॉयर का होता है या बिजनेसमैन का होता है। एम्प्लॉय का कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं होती, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है? नो नीड ऑफ कैपिटल जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज के लिए गाइस इतना ही। आई विल बी बैक विद मोर MCQs in our next video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel.